हर हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं सीमा स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर धार्मिक में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एकादशी तिथि शुक्ल पक्ष की एकादशी किस डेट को पड़ने वाली है। रमा एकादशी, इसको पापकोस एकादशी भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं इसकी शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, पारायण करने का मुहूर्त क्या है। सनातन धर्म में अश्विनी माह को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस माह का शुक्ल पक्ष की एकादशी पापकुसा एकादशी के नाम से जाना जाता है और रमा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से साधक को सभी पापों से छुटकारा मिलता है, साथ ही जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। पंचांग के अनुसार अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 2 अक्टूबर को शाम 7:10 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 3 अक्टूबर को शाम 6:32 पर होगा। ऐसे में पापकुसा एकादशी व्रत 3 अक्टूबर को किया जाएगा और इस व्रत का पारायण 4 अक्टूबर को किया जाएगा। जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारायण कब है। एकादशी व्रत का पारायण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। पापकुसा एकादशी व्रत पारायण करने का समय 4 अक्टूबर को सुबह 6:16 से सुबह 8:37 तक है। इस दौरान किसी भी समय व्रत का पारायण किया जा सकता है। इसके बाद मंदिर या गरीब लोगों में अन्न धन्य समेत आदि चीजों का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वादशी तिथि का दान करने से धन लाभ होता है, योग अच्छे बनते हैं और व्रत का पूर्ण फल मिलता है। पुराण में एकादशी के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस व्रत के दौरान नियम का पालन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्रत के नियम का पालन न करने से साधक को शुभ फल नहीं मिलता। व्रत के दौरान किसी से वाद विवाद ना करे, किसी के बारे में गलत ना सोचे, गलत ना बोले। के दिन सुबह ये काम ज़रूर करें आप। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें, व्रत कथा और विष्णु चालीसा का पाठ करें, विशेष चीज़ों का ध्यान करें, सात्विक भोजन का ही सेवन करें। रंग के वस्त्र धारण करें क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करते हुए व्रत करें। रमा एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे देसी घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है क्योंकि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है और इससे मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शाम के समय सूर्योदय के बाद विशेषकर शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच जलाना दीपक शुभ माना जाता है क्योंकि इस समय दरिद्रता लक्ष्मी का वास नहीं होता और उनके बाद लक्ष्मी का आगमन होता है। दीप जलाने की विधि। सही समय। दीपक जलाने का सबसे शुभ समय 5 से 7 बजे के बीच ही माना गया। इस दौरान ही आप पीपल के वृक्ष के नीचे दीप जला सकते हैं। के पेड़ के नीचे देसी घी का दीपक ही जलाना चाहिए और दिशा लंबी बाती का दीप जलाए। लंबी बाती का दीप जलाने से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। इस उपाय से धन संबंधी सारे समस्याएं दूर होती है और मनोकामना भी पूर्ण होती है। तो आप एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। सूर्योदय से पहले कभी भी आपको पीपल के नीचे दीपक नहीं जलाना चाहिए। इसमें दरिद्रता का वास इस समय माना गया। मनोकामना पूर्ति के लिए यदि आप पीपल के नीचे लगातार कुछ दिनों तक दीप जलाते हैं तो आपकी किस्मत बदल सकती है और धन धान की कमी नहीं रहेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें और मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें।